न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज फिर से बात शुरू करेंगे क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अब लोगों का जीना दूभर कर रही है। लेकिन पैनिक होने की भी बात उतनी नहीं है क्योंकि हम जितना पैनिक होंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी में हम फंसते चले जाएंगे। एक अगर देखा जाए तो कोरोना से ज़्यादा पैनिक का कहर अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं उतना ही लोगों को जो कहना चाहिए कि जो मानसिक बीमारियों के चलते या साइकोलॉजिकल इफेक्ट के चलते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती जा रही हैं। जहां एक और खबरें आती हैं कि शमशान मुर्दों से पटे पड़े हैं, जहां दूसरी तरफ खबरें आती हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते इतने लोगों की मौत हो गई। ये नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर पैदा कर रही है। हम और स्वदेश न्यूज़ ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि हम नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम सच बात है जो लोगों तक दिखाएंगे। सरकार जो पहल कर रही है, सरकार जो लोगों के लिए तैयारियां करके बैठी है, हम उन चीज़ों को दिखाएंगे। नकारात्मकता ज़्यादा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो आम जन के लिए अभी कर रही है और जो डर समाज में फैला है उस डर को ख़त्म करना हमारा मकसद है। नरेंद्र सिंह बीजेपी से उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक विधायक जुड़े हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर बात की जाए डर की, पैनिक की, सबसे पहले हम नरेंद्र सिंह जी के पास पहुंचेंगे जो भाजपा विधायक हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हम बात कर रहे हैं पैनिक की, हम बात कर रहे हैं अपनी मुहिम की। स्वदेश न्यूज एक मुहिम चला रहा है और उसमें हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र सिंह जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देश के हालात तो सबको पता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और जो हम लगातार डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, हम लगातार जन नेताओं से बात कर रहे हैं, हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति ज्यादा है कोरोना की बजाय। क्या मानते हैं आप कि इस पैनिक को खत्म करने के लिए सरकारें अभी क्या कदम उठा रही हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पैनिक को खत्म करने के लिए क्या बातें हैं और क्या मूल रूप से जो कह लीजिए कोशिशें हैं वो शुरू की हैं? सरकार ने पूरी तरह से उसको कंट्रोल जी करने नरेंद्र के सिंह लिए जी, पूरा मुहिम छुड़ा है। ऑक्सीजन ट्रेन से, हवाई जहाज से जैसे भी आ सकती है वैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। जी अस्पताल, हर जिले में अस्पतालों की व्यवस्था ठीक की गई है, बेड बनाए गए हैं जी, और क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, कुछ प्राइवेट सेंटर बनाए गए हैं। पूरी सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो डरा वो मरा। आज हमारा स्थिति ये है कि जो डर गया इससे वो कमजोर हो गया और वो मर गया। आज भी लापरवाही हो रही है कि लोग टेस्ट नहीं कराए गए। जब मामला बिगड़ जाता है तब टेस्ट कराते हैं और तब उसका इलाज होना संभव इसलिए नहीं होता कि वो ज्यादा बिगड़ जाता है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और पूरी तरह से व्यवस्था कर भी रही है, लेकिन बिल्कुल हम लोगों में लापरवाही कुछ ज्यादा ही है इसके प्रति। जो जो सरकार के नियम बताए गए हैं कि दूर रहो, साबुन से हाथ धो और मास्क लगाओ, उस पर अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और जागरूक नहीं है जनता और उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। जी हेलो नरेंद्र सिंह जी, बीच में रोकूंगा, फिर से आपके पास आऊंगा। योगेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी विधायक उत्तर प्रदेश से। योगेश जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल है और कहना चाहिए कि समय भी विपत्ति का समय है। जिस तरीके से लोगों के बीच में भ्रांतियां फैल रही हैं, लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैल रही है, और कोरोना ये डर भी है, कहना चाहिए कोरोना का डर भी कह सकते हैं, और कोरोना भी है। जिस तरीके से महामारी ने बहुत सारे लोगों को चपेट में लिया है, कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति है। और हम अभी वही बात नरेंद्र सिंह जी से बात कर रहे थे कि ये जो पैनिक है इसको खत्म कैसे किया जाए। जन चेतना की जरूरत है और कहीं ना कहीं हम जन चेतना में पीछे पिछड़ रहे हैं। योगेश जी, जन चेतना के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? और अगर आप एक एमएलए हैं, आप एक विधायक हैं, अगर आपकी बात की जाए तो आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को इन चीजों के लिए अवेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं कि जन चेतना की तो बहुत बड़ी कमी रही है। लोगों को हम लोगों ने जागरूक करने के लिए अभी इधर जितनी भी हम लोगों की बैठकें हुई, जो कुछ भी हुआ कार्यक्रम, गाँव और सफाले लगी, उसमें भी हमने अपनी विधानसभा में एक एक गांव जाके मैंने सभी लोगों से जाके मैंने कहा कि भैया जो कोवैक्सीन जो टीकाकरण चल रहा है इसमें 45 साल से उम्र के ऊपर से जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी वैक्सीन लगवाएं।
मगर उस टाइम लोगों ने इसको बिल्कुल हवा में लिया कि विधायक जी और सरकार केवल इसी तरीके से करना चाह रही है और कोई इसका मतलब नहीं है, कोई हमारे यहाँ कोरोना है ही नहीं। गांव में आज भी लोग कह रहे हैं कि भैया कहाँ कोरोना है यहाँ पे। मगर अब जाके जब इस तरीके की घटनाएं होनी शुरू हुई तब आदमी को लगने लगा कि नहीं, वाकई में स्थिति बहुत पैनिक है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि मैं सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता हूँ मोबाइल फोन पे कि कहाँ से किसकी सुविधा, कहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था करता हूँ और इन्हीं व्यवस्थाओं में लगा हूँ। और अभी कल ही मैंने डिसीजन में ऑक्सीजन प्लांट 7 दिन के अंदर चालू करने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई अपने जनपद के लिए। मैंने 50 लाख रुपया भी मैंने अपने विधायक निधि यानी विधायक विकास निधि से मैंने 50 लाख रुपए देने का वो भी किया अपने पत्र। में मंडे को डीएम साहब से मेरी बात हो गई है और ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसमें हम सब लोग मिलकर अपने अपनी तरफ से सहयोग भी कर रहे हैं और मैंने 50 लाख रुपए अपने यहाँ पे ऑक्सीजन यूनिट लगाने के लिए बातचीत भी हमारी डीएम साहब से और सीडीओ साहब से हो गई है और उम्मीद है कि जो ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से एकदम से मालूम चली कि पहले ये व्यवस्था कोशिश तो हम लोगों ने की। लगातार ऑक्सीजन की बात की जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जिस तरीके से कहना चाहिए सरकारों ने अब तैयारियां कर ली हैं, जैसे कि आपने कहा, नरेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि ऑक्सीजन के लिए अब रेलवे ने कमर कस ली है, कॉरिडोर बनाने की बात की गई है कि ऑक्सीजन क्या एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे गांव-गांव तक, जिले-जिले तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हम लोग लगातार जैसे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है, एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि 85% जो मरीज हैं वो अगर चाहें तो घर में क्वारंटाइन रह के जो दवाएं हैं, जो एक किट बनाई गई है कोरोना की, उस किट को लेकर भी अगर वो चाहें तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि जो पैनिक है, जो पैनिक इस तरीके से फैला है कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से लोगों को लगने लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही है और वो भागते हैं हॉस्पिटलों की तरफ, कहीं इन चीजों के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, इसके लिए जन चेतना का हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है बाकायदा। ऐसे कि इस महामारी कह सकते हैं, इस महामारी में कोई भी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं और जिस तरीके से भी जो कुछ हो उतना कर रहा हूँ। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं आज सुबह से निकला हूँ, अभी शाम को वापस आया हूँ, नहा धो के बिल्कुल अभी फ्रेश बैठा हुआ कि कहीं किसी तरीके की जो भी हो, जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिलता है उसको समझाने की कोशिश की जाती है। और अपने गौरी शंकर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी विधायक हैं उत्तर प्रदेश के। गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपनी पूरी बात करिए। योगेश जी, आप पूरी बात करिए। गौरी शंकर जी का जुड़ चुके थे, उनके बारे में आपको बता रहे थे। जी योगेश जी। क्योंकि हम लोगों को भी ऊपर से दिशा निर्देश मिला है संगठन की तरफ से, अभी हम लोगों की बैठक हुई, उस बैठक में निर्देश दिया गया कि आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपने अपने मोबाइल नंबर डाले जिसपे आप लोग 24 घंटे उपलब्ध रहें। मैंने भी अपने नंबर डाले हैं, उसके में जो भी लोग हमसे सहायता, जिस तरीके की भी सहायता या जिस तरीके की जरूरत होती है, उन जरूरतों को हम अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार बिल्कुल संजीदा और बिल्कुल एक्टिव मोड में है कि किसी तरीके से जो भी। गौरी शंकर जी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरी शंकर जी, जैसे कि लगातार कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी कोरोना हुआ, वो क्वारंटाइन हुए, लेकिन उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी अगर देखा जाए तो मजदूरों को लाने की बात हो तो बसें भेजना या फिर जो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करना, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो उनको लिए राहत राशि पहुंचाना, ये सब चीज़ें योगी आदित्यनाथ ने की थी। और बड़ी एक मिसाल पेश की थी कि उनके पिताजी की जो मृत्यु के बाद वो उनके दाह संस्कार में नहीं पहुंचेंगे। अपने आप में उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए थे जो अपने आप में अनूठे थे और कहना चाहिए कि एक जन नेता के नाते उन्होंने जो दिखाया था, जो उन्होंने त्याग किया था या लोगों के सामने जो मिसाल बनकर सामने आए थे। इस बार जैसे कि लगातार आप लोगों को भी निर्देश मिलते रहते होंगे मुख्यमंत्री की तरफ से, अब कोरोना चरम पर है, तो किस तरीके के निर्देश आप लोगों को मिले हैं कि आप लोग लोगों को अवेयर करें या लोगों के पास जाएं या लोगों के लिए ऑक्सीजन की जो बात की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है, लोगों में जन चेतना की कमी है, इसके लिए किस तरीके के निर्देश गौरी शंकर जी दिए जा रहे हैं आपको मुख्यमंत्री जी की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का आदेश भी है और प्रदेश अध्यक्ष जी का, मनीष संदेव जी का भी है कि प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता और विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहकर लोगों की जो जानकारी है, हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है कि जिसको भी जो समस्या आ रही है या जिसकी कोविड जांच होनी हो या जिसको ऑक्सीजन की कमी हो
या जिसको बुखार आ रहा है, तो हम लोग सब उनको हेल्प नंबर से उनकी मदद करने में लगे हैं। जैसे राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ उरई में करीब 200 लोग एडमिट है और उनको ऑक्सीजन की जैसी समस्या आती है कि 2 घंटे में खत्म होने वाली है, तो माननीय हम योगी जी के माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से कानपुर डीएम को, सतीश महाना को, झांसी डीएम को सबको फोन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ना कुछ बड़े फैक्ट्री वाले ने लगा रखा था, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन बाहर से आती थी। लेकिन जब ऑक्सीजन आने की समस्या आई तो मैंने सब जगह वार्ता की और मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा, मेडिकल प्रिंसिपल को भी कहा कि आप मेरी विधायक निधि से ऑक्सीजन जनरेटर का एक लगा लीजिएगा, जैसे चाहे वो 46 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, जितना मुझसे ले सकते हैं मैं अपनी विधायक निधियों को देने के लिए तैयार हूँ। और आज भी मेडिकल प्रिंसिपल का फोन आया था, विधायक जी आप 25 लाख रुपए का पत्र लिख दो, तो मैंने 25 लाख का पत्र भी लिख दिया है। और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि एक 15 लाख का जो एंटीजन टेस्ट होता है शुरू में, उसके लिए 15 लाख की मशीन आ रही, तो वो भी मैंने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि आप पत्र भेज दो, मैं 15 लाख रुपए और अलग से दे दूंगा। तो जितना भी हो सकता, पिछली बार तो मैंने खुद स्वयं 40-50 लाख का सामान, खाना, आटा, दाल, चावल बंटवाने काम किया था। लेकिन इस बार भी अभी तो ऐसी समस्या नहीं आई है, क्योंकि अभी प्रवासी मजदूर लौट तो रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में नई रोड पर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी वो व्यवस्था नहीं की। दूसरी बात, चुनाव चल रहा है, चुनाव को दृष्टि को रखते हुए हम लोग भी दूरी बनाए हैं, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी के साथ हम लोग एक व्यवस्था में लगे हैं कि मेरे यहाँ कहीं ऐसी घटना ना घटे जिससे बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि इस समय नरेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह जी, किस तरीके के फोन आते हैं लोगों के, आप लोगों के पास? जैसे कि विधायक जी ने बताया, गौरीशंकर जी ने बताया कि एक टोल फ्री नंबर आप लोगों ने दिया हुआ है और वहां पे सभी जननेता उस टोल फ्री नंबर से उनके जो लोगों के फोन आते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोगों के फोन आते हैं, उनकी आप बात सुनते हैं। किस तरीके के फोन अभी ज्यादातर आते हैं? ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इंजेक्शन की कमी आ रही है, बेड की सुविधाएं नहीं है, किस तरीके के फोन आते हैं नरेंद्र सिंह जी? देखिए, एक तो टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रही है और ये जनता को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग कराएं, वैक्सीन लगवाएं। लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं डर की वजह से, टेस्टिंग नहीं करवा रहे डर की वजह से। ऐसा ना हो कोरोना निकल आए तो हमको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए। इसकी प्रेरणा हम लोग पूरे कार्यकर्ताओं को लगा के हर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको जा के और उनको बुजुर्ग लोगों को ला के टेस्टिंग कराएं उनकी और वैक्सीन लगवाएं। ये कर रहे हैं। नंबर हम सब लोगों ने, हमने तीनों लोगों ने दिए हैं। अभी वो जो ऑक्सीजन मशीन लगाने की बात है वो डीएम से बात हुई है और मेडिकल के प्रिंसिपल से बात हुई है, तो हम लोग रुपया दे रहे हैं 25-25 लाख रुपए, 75 लाख रुपए में 60 मशीनें लगभग लग जाएंगी। तो हम लोग सोच रहे हैं मेडिकल कॉलेज और जो ग्रामीण क्षेत्र के तीनों विधानसभाओं के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें इसकी उपलब्धता कराई जाए। अभी 2 दिन के लिए हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब हो गई थी, तो हम लोगों ने सबने, माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हमारी बात हुई थी कि भरुआ से और कानपुर से हमारी जो गैस करनी चाहिए उसमें विलम्ब हो रहा है। सब वो 2 घंटे के जद्दोजहद से फिर ऑक्सीजन अब इस समय वर्तमान में ऑक्सीजन पूरी पर्याप्त मिल रही है। और बाकी सही बात तो ये है कि हम लोगों को और ज्यादा प्रचार करना चाहिए इसका, तो प्रचार में हम लोग लगे हैं, उसी में पूरी टीम लगाए हैं, सबके अलग अलग कार्यालय बना दिए। भाई जो समस्या हो तो वहाँ बता दीजिए। बाकी जितना हो सकता है हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे। जी योगेश जी एक और बड़ी बात आपसे पूछना चाहूँगा योगेश जी, कि जिस तरीके से ये जो फ़ोन आते हैं, आपने कहा वही बात मैंने अभी पूछी थी कि नरेंद्र सिंह जी से, कि क्या बेड की अभी भी कमी है या ऑक्सीजन के लिए अभी भी लोग तड़प के मर रहे हैं? क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? खबरें तो बहुत प्रकार की आती हैं, कई तरीके की खबरें हैं जो कि नेगेटिव या नकारात्मक खबरें हैं, वो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत एक जननेता ही बता सकता है। तो योगेश जी, क्या मानना है आपका कि इस तरीके की जो खबरें आती हैं वो कितनी सही होती हैं, और आपके पास जो फोन आ रहे हैं, या फिर कैजुअलिटी की बात करें, परसेंटेज की बात करें, कैजुअलिटी परसेंटेज की बात करें, तो वो कितना है? सर, इस बारे में बिल्कुल इस पर आंकड़ा दे पाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कितनी कैजुअलिटी। योगेश जी, आप तक आवाज आ रही, आवाज आ रही है जी, वो बात आवाज आ रही है जी। तुम्हें अभी ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल काम होगा कि अभी कितनी कैजुअलिटी हो गई है, क्या कितनी हो रही है, मगर फिर भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और रही बात बेडों की, तो बेडों की तो कमियां हैं, बेडों की कमी है और उन कमियों को एकदम से पूरा कर पाना भी
असंभव काम है, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि इतना पैनिक मामला बन जाएगा। अभी हमारे यहाँ मात्र शिशु चिकित्सालय 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार था, उसका उद्घाटन होना था, उसको भी हम लोगों ने कोविड सेंटर में आज ट्रांसफर करने की कोशिश की कि अब वो भी कोविड सेंटर बना दिया जाए। ऑक्सीजन की जो कमी थी अभी 2-3 दिन में एकदम से जब ये क्राइसिस हुई तो उसके कारण आज हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। आज भी हमारे पास में ऑक्सीजन आई है और आने वाले समय में जो ये कमियां हैं, इन कमियों को हम लोग दूर करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने ही अपने क्योंकि हमारी विधानसभा में ही मात्र शिशु चिकित्सालय है और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज सुब्रत होगा, तो मेडिकल कॉलेज में अभी हमारे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है सब पूरा। तो जो ऑक्सीजन प्लांट है हम लोग वही मात्र शिशु चिकित्सालय में ही लगाने जा रहे हैं और जो भी है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निगरानी, हमें जिलाधिकारी महोदय और पूरा प्रशासन भी लगा हुआ। ऊपर से भी माननीय हमारे बाबा जी का जो भी दिशा निर्देश होता है उन दिशा निर्देशों पे हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर डेली शाम को कोई ना कोई किसी ना किसी मार्फत से संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है उस दिशा निर्देशों पे हम लोग काम कर रहे हैं। स्थिति सुधरेगी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि स्थिति सुधरेगी और धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है। गौरीशंकर जी, एक और अहम बात है इसमें, अहम जी बताएं। हेलो जी बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। गौरीशंकर जी, एक अहम बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था गौरीशंकर जी, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं और एक और सबसे बड़ी बात है, जैसे कहा जा रहा था, अभी तक जो कहा जा रहा था, कई तरीके की बातें आई और कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। तो क्या अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में या 2 या 3 दिनों में ये कमी पूरी कर ली गई है काफी हद तक? क्योंकि अभी कहा जाए तो कुछ 48-50 घंटे से इस तरीके की खबरें उत्तर प्रदेश से नहीं आई हैं। तो क्या जो पूरी स्थिति थी अब वो शासन के, प्रशासन के काबू में है? हालांकि सरकार हमारी है और पूरी ताकत से सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री पूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति सुधरी नहीं है और अभी भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे जनपद में नहीं है जी। उस कारण हमारे यहाँ जनपद के कई पेशेंट प्राइवेट में झांसी भागना पड़ रहा है, कानपुर भागना पड़ रहा है और मेडिकल कॉलेज में लोगों को लिया नहीं जा रहा क्योंकि इतने बेडों की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोग भाग रहे हैं। मुझे बहुत खेद होता है कि इतनी करने के बाद भी और बेडों की व्यवस्था नहीं हो रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। मुझे रोज 4-5 कैजुअल्टी उरई में हो रही हैं। ठीक है, मैं तड़प रहा हूँ क्योंकि लोगों के फोन आते हैं, बाहर पड़े रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी है। ये सच्चाई है बिल्कुल 100%, क्योंकि सरकार हमारी है और सरकार काम कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन तभी पूर्ति हो पाएगी जब हम अपने राजकीय मेडिकल में ऑक्सीजन जनरेट का वो लगा लेंगे, यूनिट लग जाएगी, तभी हम मानेंगे ऑक्सीजन पूरी मिलने लगी है। क्योंकि मेरे जनपद में कहीं बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी भी लगातार जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह जी, जैसे कि गौरीशंकर जी ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी है और अभी भी बनी हुई है, स्थिति की अगर बात करें तो अभी भी काबू में नहीं है स्थिति। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र सिंह जी आपसे, कि सरकार ने जो अभी कोशिशें की हैं उनमें कहाँ कमी रह जा रही है? और जैसे कि कहना चाहिए कि आपकी पूरी सरकार, विधायक चाहे हों आपके या पार्षद हों आपके, आपने कहा कि आपका पूरा संगठन इस पूरी कवायद में भी लगा है कि सबसे पहले तो लोगों को अवेयर किया जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए और लगातार सरकार कर भी रही है। तो क्या लगता है आपको कि कितना टाइम और लगेगा, या फिर जिस तरीके से महामारी बढ़ी है और महामारी ने अचानक से इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, क्या एक वो कारण है या दूसरी चीज की कुछ ना कहीं पर प्रशासन की तरफ से कोई चूक रही है? क्या मानना है आपका? ऐसा है कि 2 दिन हमारे जिले में वास्तव में बहुत किल्लत हुई है और बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सब अधिकारी परेशान हुए और सारे जनप्रतिनिधि परेशान हुए ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अब ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन उसमें भी जैसा हमारे विधायक जी ने बताया, उसमें भी हमें ये नहीं लग रहा है कि आगे इसी तरह से रेगुलर मिलती रहेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिल रही है अब वो सिलेंडर से सीधे ऑक्सीजन दी जा रही है मरीज को। अभी वो जो आपकी लाइन थी उससे लाइन से दी जा रही थी, लेकिन अब चूंकि सिलेंडर उसकी कमी हो है इसलिए उसको सिलेंडर से दी जा रही है, तो कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है मरीजों को। और अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो वो पॉजिटिव हुए उनको ज्यादातर लोगों को होम क्वारंटाइन करके उनको किट पहुंचा रहे हैं, तो उन्हीं के घर पे किट पहुंचा रहे हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुए तो उनके घर में किट पहुंचाई गई, अस्पताल वगैरह पहुंचाई गई और वो
3-4 दिन में वो निगेटिव आ रहे हैं। और वहाँ वास्तव में 2 दिन बहुत किल्लत रही है। और वो ये लग रहा था कि जब हमारी योगेश जी जी बिल्कुल योगेश जी जैसे कि दोनों नरेंद्र सिंह जी और गौरी शंकर जी ने कहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी और बिल्कुल हुई थी, लेकिन योगेश जी कहा जाए कि एक कोई अभी एक सरकार की तरफ से कोई रूपरेखा बनाई गई है कि भाई ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, इंडोर स्टेडियम होते हैं, वहाँ पे कोविड सेंटर बना सकते हैं, पंचायत भवन होते हैं, शादी घर होते हैं, जैसे कि पिछली बार भी ये सब हुआ था कि ऐसे कोई बड़े बड़े जो हॉल हैं वहां पर कोविड सेंटर बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। इस तरीके की कोई प्लानिंग है सरकार की इस बार भी? हम लोगों के यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मातृ शिशु चिकित्सालय जो हमारा अभी तैयार हुआ है, हैंडओवर भी नहीं हुआ है, उसको हम लोग कोविड सेंटर बनाने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उसको भी कल से परसों तक बस ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं पड़ी थी, तो वो भी ऑक्सीजन की पाइपलाइन आज लेके कल तक हम पूरी कर लेंगे। और इसी तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे हर विधानसभा वार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपनी विधायक निधि से जो भी पैसा खर्चा होगा वो पैसा खर्चा करके अपनी विधानसभा वार व्यवस्था करें सभी विधायक। और इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। इसमें सरकार भी साथ दे रही है, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी साथ दे रहे हैं, ऊपर से भी हम लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और हम अपने तीनों मेहमानों से, चूंकि समय का अभाव है, बहुत कम समय हमारे पास में भी है, मैं एक चीज चाहता हूं कि सबसे पहले योगेश जी आप देश की जनता को एक संदेश अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से, हम भी एक मुहिम चला रहे हैं कि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, स्वदेश न्यूज की ये मुहिम है। योगेश जी हम आपसे चाहेंगे कि आप एक संदेश जो है वो देश की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से दें कि क्या ऐसे समय में हमें करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे। भाई साहब, मैं पूरे देश की जनता से ये कहना चाहूंगा कि ये तो वाकई में मैं मानता हूं कि ये महामारी बहुत जल्दी और बहुत विकराल रूप लिया है, मगर इसमें हम लोगों को संयम बरतना है और जितनी कोशिश हो सके अपने घर पे रह के ट्रीटमेंट जितना अच्छा हो सकता है उतना ट्रीटमेंट, अस्पताल में जाने के बाद में इतनी संख्या ज्यादा होने के कारण तो मैं चाहूंगा कि अपने घर पे रह के पहले अपने घर पे जो भी आयुर्वेदिक इलाज है, काढ़ा है, उन सब चीजों का सेवन कर सके। और किसी भी सूरत में हमें अपने देश को और इस कोरोना को हराना है। और इसमें जो भी कोरोना काल के जो समय से जो पहले से हम लोगों ने जो एक बार हम लोगों ने जीत हासिल की थी, उसी जीत को दोबारा हम लोग फिर जो सेकंड फेज में स्टार्ट हुआ है कोविड-19, उसमें सेकंड फेज में भी हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल, हम फिर से जीतेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आपका संदेश बहुत जल्दी से, नरेंद्र सिंह जी आप भी अपना संदेश देश की जनता को दें। जी, हिम्मत रखने की बात है। जनता से हमारी अपील है कि सबसे ज्यादा तो ये है कि हिम्मत रखें और कोविड नियमों का पूर्ण पालन करें, यही में भलाई है। बहुत जरूरी हो तो निकले नहीं, घर पे अपना गर्म पानी काढ़ा पीते रहें और कुछ नहीं होगा। कोरोना हारेगा। बिल्कुल, गौरी शंकर जी आप भी बहुत जल्दी से एक संदेश जनता के लिए, गौरी शंकर जी जल्दी से आप भी संदेश जनता के लिए। मैं सूरज न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों से वार्ता करके, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूं कि देश की जनता अपने आप को ये समझे कि देश के प्रधानमंत्री योगी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप संयम बरतें, क्योंकि आप ये चर्चा होने लगती है ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ लोग घबराने लगते हैं। घबराएं नहीं, हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन का कोई ऐसा हल निकले जिससे कि 1-2% ऑक्सीजन कम हो, जिससे वो उनको लगे कि नहीं हम ठीक हैं। और मैं यही जनता चाहता हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ कोविड सेंटर 10-12 बना दिए गए हैं और सारी तैयारी है, बस ऑक्सीजन की चर्चा जब शुरू हो जाती है तो पेशेंट घबराने लगता है, वो घबराए ना, अब संयम रखे। निश्चित रूप से हम कोरोना को हराएंगे, देश को बचाएंगे, तो देश की पूरी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बातें आपने कही, और जनता को जो आपने संबल दिया, क्योंकि सरकार आपके साथ है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों पे, नेगेटिव खबरों पे ध्यान न देकर एक पॉजिटिविटी वाले माहौल में रहें, क्योंकि डर के आगे जीत है। और अगर आप इस तरीके से डरते रहेंगे तो डर से ही कई बीमारियों का आप अपने अंदर घर बना लेंगे। सबसे बड़ी बात है, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, घर में रहिए,
बहुत जरूरी हो तभी आप घर के बाहर निकलिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे तीनों मेहमानों ने भी आपसे कहा है कि सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये पैनिक होने के चलते कई मनोवैज्ञानिक विचार या विकार ऐसे शरीर में आ जाते हैं जिससे ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। फिलहाल पूरी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।